नमस्कार। आइए बात करते हैं। एक 35-36 वर्षीय व्यक्ति हैं और उनकी हस्तरेखाओं में क्या क्या गतियाँ चल रही हैं इस समय पर, पर्वतों पर, रेखाओं पर, उंगलियों पर, इन सबको मैं पढ़ करके क्रमशः बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच गई। अच्छे व्यापारियों के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए, जीवन में भाषा शैली का सुंदर प्रयोग करने के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए और बुढ़ापे तक याददाश्त के लिए ये बहुत अच्छी पहलू माना जाता है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूत है। किसी प्रकार की यहाँ पर मानसिक रूप से कमजोरी आपके अंदर नहीं है। सेकंड पर्व जाना जाता है जब राहु रेखाओं का ज़्यादा प्रभाव हो तो भाषा शैली से व्यक्ति कड़वाहट उगलने लगता है और अपनी भाषा शैली से कड़वा बोलने के कारण परिवार का दुश्मन बन जाता है। यहाँ पर सामान्य रूप से क्रोध या भाषा शैली का उपयोग आपका होता है। तीसरा पर्व जिसके अंदर आज भी वो रेखाएं हैं जो नियमित रूप से आपको धन के आगमन बना रही है। अब बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की प्रथम पर्व की उंगली के द्वारा किसी भी प्रकार से यहाँ पर आँखों का रोग, बीपी का रोग, किसी अग्निकांड का या किसी प्रकार से दुर्घटना का कोई भी योग नहीं है। सेकंड पर्व जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत राज्य सरकार से संबंध और राज्य सरकार से लाभ उठाने के लिए या दूर प्रांतों से लाभ उठाने के लिए। यानी कुल मिलाकर के इस पर जो स्थिति आपके सेकंड पर्व पर है वो यहाँ पर सूर्य पर्वत पर बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन आप यदि प्रयास करें तो इन सब चीज़ों से लाभ उठा सकते हैं। तीसरा पर्व शनि की उंगली और सूर्य की उंगली आपस में जुड़ी हुई हो तो व्यक्ति माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा करता है। यहाँ पर बात करेंगे आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से आपके शरीर में अभी कोई भी स्थायी रोग नहीं है, यानी वर्तमान में किसी प्रकार का स्थायी रोग नहीं। सेकंड पर्व की अगर बात करता हूँ तो उस पर्व पर इस प्रकार की कोई रेखा नहीं है कि व्यक्ति कर्ज का ज़्यादा शिकार हो रहा हो। यहाँ पर किसी प्रकार से कर्ज की रेखा नहीं है, किसी प्रकार से कर्ज से दबने की रेखा नहीं है, किसी प्रकार से पैसा डूबने का योग भी नहीं है। तीसरे पर्व के द्वारा व्यक्ति अपने परिवार के संचालन के लिए जाना जाता है और वहाँ पर अभी कुछ चिंताजनक रेखा हैं, हल्की हल्की माइनस रेखा। थोड़ा सा व्यक्ति चिंतित है अपने बच्चों के कैरियर को, अपनी पत्नी के लिए संसाधनों को जुड़ाने में। यहाँ पर बात करते हैं बृहस्पति की प्रथम उंगली के बारे में। यहाँ से क्या मोटापा नुकसान पहुँचाने लगा है, क्या कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, क्या शुगर की बढ़ोतरी हो रही है, अभी ऐसी स्थिति नहीं है। जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है उस पर नियंत्रण कर लीजिएगा। सेकंड पर्वत पर कुछ रेखाएं माइनस जरूर दिखाई देती हैं जो पति पत्नी के संबंधों में बस भाषा शैली का प्रयोग तक है, उससे कुछ बुरी बात नहीं, यानी थोड़ा तू में हो जाती है। तीसरा पर्व संतान के सुख सहयोग का है, पूरी तरह से संतान का सुख सहयोग आपको मिलेगा। आइए बात करते हैं बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और यहाँ पर ये खड़ी रेखाएं व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुणवत्ता को भरती हैं, साथ ही साथ बुद्धि के द्वारा डिसीजंस पावर्स को बढ़ाती हैं। ये अपने आप में उत्तम है, यानी धन के आगमन नित्य बनाती हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और इस पर मंगल पर्वत से भी रेखा का संबंध है, इसको जोड़ना पड़ेगा मुझे इस रेखा को यहाँ पर, कि मंगल रेखा यानी मेहनत से दूर स्थान से जुड़कर लाभ उठाने के लिए आखिर तक जाने वाली दो मुखी रेखा, और इधर भी मंगल से, यानी कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि दूर स्थान से जुड़ कर के लाभ मिलेगा। राज्य सरकार से किसी प्रकार के लाभ के संकेत नहीं है, लेकिन दूर से जुड़ कर के लाभ उठाने के बहुत संकेत दिखाई देते हैं। मैं बात करता हूँ तीसरा पर्व भाग्य पर्व, और भाग्य का पर्व पर अभी जो भाग्य रेखाएं हैं वो ज़्यादा ऊर्जित नहीं दिखाई देती, यानी जितना आप कर रहे हैं उसके द्वारा आगमन तो बन रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति का धन आप चाहते हैं उस तरह का अभी यहाँ पर नहीं है। कुल मिलाकर भाग्य साथ भी है,
लेकिन आप उससे खुश नहीं हैं। तो यहाँ इस प्रकार का स्थिति, अभी तो सिर्फ पर्वत दबा हुआ है, तो धन खर्च हो रहा है आते ही। आइए बात करते हैं आपके पर्वत के बारे में, और वो है आपका बृहस्पति का पर्वत। अभी किसी प्रकार के चतुर्भुज, त्रिभुज इस तरह के चिन्ह नहीं हैं जिनके द्वारा व्यक्ति को मकान बनता है, जिनके द्वारा व्यक्ति के जीवन में अच्छे धन के संग्रह बनते हैं, वो स्थितियां अभी यहाँ पर नहीं है। कुल मिलाकर बृहस्पति सम है, सम बृहस्पति सम, यानी कुल मिलाकर सब समान रूप से स्थिति मजबूत है। संतान सुख भी है, पत्नी सुख भी है, धन भी ठीक ठाक मिल रहा है, यानी सामान्य रूप से। यहाँ पर बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और इस पर एक आड़ी रेखा और साथ में काला तीर, ये अच्छा चिन्ह नहीं होता। जब जब इस प्रकार का काला यहाँ पर स्पॉट बन जाए तो आदमी को अपने चरित्र के साथ ही साथ ज़्यादा संसाधनों की भूख बढ़ जाती है। लग्जीरियसता की तरफ आकर्षण बढ़ने के कारण व्यक्ति अपना संतुलन खो भी सकता है। चरित्र के प्रति भी सावधानी रखनी है। सेकंड पर्वत पर तर्क शक्ति की रेखा है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति बहस कर लेता है। अगर गलत बात हो तो अच्छी बात है। चलिए अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा अब बड़ी ही अनुकूलता के साथ चलती हुई, किसी प्रकार की बीमारी नहीं, किसी प्रकार की मानसिक चिंतन नहीं, मन के अंदर कोई टेंशन नहीं, पत्नी के साथ किसी तरह के तलाक या खराब संबंध की संभावना नहीं। निम्न मंगल पर्व से निकलने वाली कर्म रेखाओं का रोल बहुत ज़्यादा जाना जाता है। जब ये रेखा ज़्यादा एक्टिव होती हैं तो ऐसा व्यक्ति, यहाँ से रेखा का संबंध सूर्य पर्व से बनना, शनि पर्व को जाना, ये सब संबंध होते हैं व्यवसाय के, और साथ ही साथ आपके जीवन में दूर स्थान से जुड़ करके लाभ उठाने के। व्यक्ति कुल मिलाकर गतिमान है, कर्म करता है और कर्म के द्वारा इन स्थितियों पर प्राप्ति करेगा, यानी दूर स्थान से जुड़ेगा, लाभ उठाएगा। अब बात करता हूं मैं आपके यहाँ पर सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और इसका बैलेंस यदि देखेंगे थोड़ा हल्का भारी डलवा सा है, ऐसा खराब नहीं है, कोई दीप नहीं है, कोई किसी प्रकार का एक्स का चिन्ह नहीं है, किसी प्रकार के यव के चिन्ह नहीं है, या किसी प्रकार के पाई के चिन्ह नहीं है, कोई बुरे चिन्ह नहीं है। बुद्धि का इस्तेमाल सही रूप से कर लेते हैं, यहाँ दिखाई देता है। द्वितीय मंगल पर्वत किसी झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी के लिए जाना जाता है। यहाँ से दूर स्थान से जुड़ने वाली और साथ ही साथ झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी की कोई भी रेखा नहीं है। नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में बात करता हूँ। पूरा स्पष्ट चंद्र पर्वत है, किसी प्रकार से कोई भी खराब चिन्ह यहाँ पर नहीं है। व्यक्ति का गलत खान पान नहीं है, व्यक्ति का गलत लोगों में उठना बैठना नहीं है, और साथ ही साथ व्यक्ति कुल मिलाकर के मानसिक रूप से भी पूरी तरीके से मजबूत है। केतु पर्वत पर कुछ XYZ रेखाएं बनी हुई है, खराब रेखा है। व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता है, और साथ ही साथ रोगों को निमंत्रण देने वाला ये चिन्ह यहाँ पर है, यानी ये वो चिन्ह है जो आपको रोगों के नियंत्रण, आपको शरीर पर ध्यान रखना होगा, वरना रोग आपको निमंत्रण दे सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको 1 2 3 स्वरूपों के साथ चलती है, यानी व्यक्ति के जीवन में यहाँ पर या तो व्यक्ति 2 नौकरियाँ छोड़े या 2 व्यवसाय छोड़े, और तब जाके तीसरे से सफलता प्राप्त करे। इस तरह का कुछ परिवर्तन होगा और उसके बाद सफलता का योग बनेगा। कब से बनेगा ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब में। चलिए बात करते हैं इसके बाद में। छोटी मोटी मंगल रेखाएं हैं आपके पास में। ये मंगल रेखाएं आपको सपोर्ट देती हैं, आपके जीवन में आपको हिम्मत देती हैं, आपके अंदर बल भरती हैं, जिससे आप अपना काम के लिए मेहनत कर लेते हैं। यहाँ पर भाग्य रेखा की स्पष्टि को देखिएगा। भाग्य रेखा में एक रूपता दिखाई देती है, यानी 35-36 वर्ष के बाद इसमें एक रूपता दिखाई पड़ रही है, यानी अब आप स्थायी रूप से अपने जीवन में काम करेंगे और अपने प्रगति को लगातार बढ़ाते चले जाएंगे। अच्छी भाग्य रेखा एक आध बीच में राहु रेखा काटेगी, छोटा मोटा स्थान परिवर्तन हो जाएगा और लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सपोर्टिंग रेखा, सहायक रेखा भी यहाँ पर बल भरती हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का पर्व शुक्र पर्व, और अगर मैं इसको देखता हूँ तो थोड़ी अभी इसमें लग्जीरियसता की कमी है, कुछ नीचे ज़्यादा यहाँ पर जालियाँ पड़ी हुई हैं, जिसके कारण अभी संसाधनों की कमी है, जिसको आप चाहते हैं पूरी करना तो हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आयु रेखा की अगर बात करता हूँ तो मणिबंध तक जा करके लगभग 77-78 वर्ष तक ये आयु रेखा
यहाँ पर पहुँचती हैं। थोड़ा बहुत पैतृक संपत्ति का लाभ भी दिखला रही हैं। तो यहाँ तो ये सब मैंने आपको सारी पर्वतों, रेखाओं, उंगलियों के पढ़ने का तरीका होता है वो मैंने पढ़ा है, लेकिन सवालों के लिए बिल्कुल अलग 3-4 पक्षों से देख करके सवाल का जवाब दिया जाता है। तो ये यहाँ पर आपको बताऊंगा, विच नेचर ऑफ प्रोफेशन इज मोस्ट सूटेबल, व्हाट इज़ द बेस्ट जॉब और ओवन बिजनेस। मैं समझता हूँ शायद आप, हो सकता है कि आप नौकरी कर चुके होंगे। अभी मैं जो स्थितियाँ हैं उसके हिसाब से जो मेरा मैथ बैठता है, सूर्य से इन्वॉल्वमेंट, मंगल रेखा का निकल करके सूर्य पर्वत को पहुँचना और शनि का इन्वॉल्वमेंट का होना, इस सारी चीज़ों से हम पता लगता है हमको कि क्या बिजनेस आप व्यक्ति को ज़्यादा करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जॉब के साथ अगर कर चुके हैं तो ये व्यावसायिक हाथ पूरी तरीके से है, इसमें कोई भी शक नहीं है। व्यवसाय करेंगे और अब जब से भी कर लेंगे तब से ही आप फलित हो जाएंगे। यहाँ पर व्यवसाय किस प्रकार का बनता है, जैसे हार्डवेयर का काम है, मशीनरी का काम है, या आप कह सकते हैं कि भाई टाइल्स का काम है, या बिल्डिंग मटेरियल का काम है। इस तरह के जो काम है वो आपके ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। आप किस तरह का काम करना चाहते हैं मुझे लिख देंगे तो मैं वो बता दूंगा कि हाँ ये वाला भी बनता है कि नहीं। तो ये काम ज़्यादा बनते हैं आपके, और निश्चित रूप से सफलता भी दिलाएंगे आपके जीवन में। प्रेजेंट हेल्थ के बारे में आप जो है ज़्यादा चिंतित हैं, ओवरवेट हो रहा है, इसके लिए आप लॉस करना चाहते हैं। देखिए ये तो आपको पता ही है कि भाई इसकी कोई मेरे पे ज्योतिषीय उपाय नहीं है। इसका सीधा उपाय होता है कि आदमी को अपने जीवन में 5 किलोमीटर सुबह को उठ करके घूमना चाहिए। नहीं घूम सकता है तो कम से कम रोज़ाना 1 घंटे आप बैडमिंटन खेलें, या कोई ना कोई गेम खेलें, या तैराकी करने जाए रोज़ाना। वो भी ना हो सके तो कम से कम पूरे दिन बैठ करके अपने जीवन से ठंडा पानी ख़त्म कर दें। बस गर्म पानी, गर्म पानी, गर्म पानी, जब पीना है गर्म पानी, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोई घूंट पानी नहीं। तो ये कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको अपने जीवन में। विल आई बी एबल टू वर्क इन फॉरेन लैंड, 100% बिल्कुल कर सकते हैं, और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हाथ में दिखती हैं। व्हेन, वेयर, आई एंड आई, हाउ विल आई बी एबल टू बाई माई ओवर प्रॉपर्टी। अभी कम से कम आपके जीवन में 6 साल के बाद, यानी 2028 से 2030 के बीच में रिलेशन विद फैमिली वो सही है। थोड़ा सा पत्नी के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रहते हैं, किसी प्रकार से खराब स्तर तक नहीं पहुंचेगी, और संतान में संतान सुख आपको है। क्या करें आप, जो आपके जीवन के अंदर आप सही रूप से सब चीज़ को अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकें। एक बेहतरीन सा पन्ना बनता है आपका, इस उंगली में पहन लीजिए। आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। पन्ना यहाँ पर व्यापार का कारक है। जिस दिन इसको धारण कर लेंगे, बुद्धि सही डिसीजन लेकर व्यापार में अच्छी उन्नति, तरक्की प्राप्त करेगी। तो एक बेहतरीन सा पन्ना पहनना है, और पूजा में सिर्फ ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसकी 5 बार का जाप करें तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना 3 बार का जाप तो निश्चित करना ही है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की भी जाप करें। बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं, बृहस्पतिवार का प्रसाद बांट सकते हैं, पीला केसर का, चंदन का तिलक लगा सकते हैं। इन सब से आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार।